ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने काम बंद कर दिया बेटा, और ये लेकिन सेठ जी को हम तब तक यहाँ से निकलने नहीं देंगे जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। ये क्या पागलपन है? आप लोगों ने काम बंद कर दिया, ठीक है, लेकिन मांगों का फैसला कल दिन में भी तो हो सकता है। हमने बहुत इंतजार किया अशोक बाबू, फैसला आप दोनों करते हैं और इस वक्त आप दोनों हमारे सामने हैं। आपको हमारी मांगे पूरी करनी होंगी अभी। ये धमकी है, जबरदस्ती है। आप लोग मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप पुलिस को बुला सकते हैं। अंकल, पुलिस को फोन कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस ये क्या कर रहे हो? छोड़ो टेलीफोन। कुंदन, ये क्या कर रहे हो तुम टेलीफोन के तार काट। अरे तार काटने से क्या होगा? अरे कुंदन, समझने की कोशिश करो, टेलीफोन छोड़ दो। ये बुढ़ा हमें 4 साल से बेवकूफ बना रहा है। मैं इसकी जान डालूंगा। कुंदन, छोड़ो नहीं से। कुंदन, ये क्या पागलपन कर रहे हो? छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो इन्हें। हट जा दिनेश भैया, हाथ में से छोड़ दे। छोड़ूंगा नहीं से। मैं जान डालूंगा। नहीं कुंदन, ये सारा सब पागल कर रहे हैं। भैया भी तो बताओ, छोड़ो मुझे ऐसे। छोड़ दो, इसकी जान दे। मैं कहता हूँ छोड़ दो, हट जा, वरना गोली मार दूंगा। ये धमकी किसी और को देना से आज तुम दोनों रहोगे यहाँ। हट जा, इसकी जान लेके रहूंगा। अरे ये क्या हो गया? हटो हटो, ये क्या हो गया? अरे खून! अरे हॉस्पिटल ले जाओ, चलो चलो चलो। मिस्टर अशोक कहाँ है? क्यों? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे भैया को? वही तो हम पूछना चाहते हैं कि मिस्टर अशोक कहाँ है? उन्होंने फैक्ट्री लीडर का खून कर दिया। विनोद, दिनेश भैया की मौत का जिम्मेदार अशोक ही है। डॉक्टर साहब, इस इंजेक्शन के बाद ये 4-5 दिन तो सोता रहेगा ना? जी हाँ। उसके बाद ये नींद की गोलियां देता रहूं? हाँ, देते रहिए। जी अच्छा। क्या सेठ जगमोहन अपना रिवॉल्वर हमेशा दफ्तर में ही रखा करते थे? कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अशोक ने गोली चलाई और दिनेश का खून कर दिया। दिमाग ही मानने को तैयार नहीं इंस्पेक्टर। वो तो बहुत ही शरीफ और ये तो अदालत में ही पता चलेगा। एनी हाउ, आपके सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। शक्ति, तुम्हारा क्या ख्याल है? पुलिस अशोक को ढूंढ लेगी? ढूंढ लेगी? मेरा ख्याल है पेशेवर कातिलों को ढूंढना बहुत आसान है। शरीफ कातिलों को तो खुद पता नहीं चलता वो कहाँ छिपे हुए हैं। यू आर राइट। किसी की मौत पर आपको हंसी आ रही है ना? लेकिन इतना याद रखिएगा, कातिल बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे फांसी की सजा होगी। हाँ हाँ, जरूर होगी। हम कब कहते हैं कि उसे फांसी की सजा नहीं होगी? क्यों शक्ति, ठीक है ना? हाँ हाँ, पुलिस न पकड़ सके तो ये अशोक को गिरफ्तार करवा के कानून के हवाले करवा देंगे।
पुलिस सिर्फ आपके शक की बुनियाद पर किसी शरीफ आदमी को हथकड़ी नहीं पहना सकती। कम से कम तहकीकात तो कर सकती है, उन पर नजर तो रख सकती है। मुझे ये बताइए, उन दोनों आदमियों की आपके भाई से कोई दुश्मनी थी? नहीं, लेकिन कभी उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी? देखिए मिस्टर, अगर आपको सिर्फ शक है तो पहले ठोस सबूत लाइए, फिर यहां आइए। ठीक है, आज नहीं तो कल सबूत लेकर ही आऊंगा। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे दोस्त लोग अशोक को ढूंढने में लगे हैं। अशोक है? आपकी कुछ तारीफ- नहीं, वैसे मैंने जिंदगी में तारीफ के काबिल कोई काम ही नहीं किया। वैसे तारीफ तो आप लोग बुजुर्गों की करनी चाहिए। वैसे मुझे यू सिंह कहते हैं। यू सिंह? यू सिंह नहीं, यू सिंह। मैं अशोक का दोस्त हूँ, आज ही कनाडा से आया हूँ। ओ अच्छा, आइए। आप हैं अशोक की माता जी? नमस्ते। और आप हैं अशोक की नमस्ते सिस्टर जी। अनीता? अशोक घर पर नहीं है। देखिए, मैं अशोक का बहुत बचपन का दोस्त हूँ, आज ही कनाडा से आया हूँ। और कनाडा से आती मैंने सोचा पहले अशोक को मिल लूं। आप लोग खामोश क्यों हैं? देखिए मिस्टर सिंह, यू सिंह, यू फॉर उमेश। उमेश जी, अशोक के हाथों से खून हो गया है। खून हो गया? अशोक से खून हो गया? ये कैसे हो सकता है? कहाँ है वो अशोक? माता जी, आप घबराइए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आप उसे जल्दी बुलाइए, मैं उसे बचा लूंगा। हमें पता होता हम बचा न लेते, हम भी बचा सकते हैं उसको। बड़ी हैरानी की बात है, कितने दिन हो गए इस बात को? आज 4 रोज हो गए। और 4 दिन से मां से मिलने नहीं आया? अच्छा भला खाना खाने बैठा था उस रात, फैक्ट्री से फोन आया जल्दी आओ, तब से गया वापस नहीं आया। आप घबराओ मत माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। गायब हो गया। नमस्ते जी। इस तरह भेस बदल के आने की क्या जरूरत थी? भैया के बारे में पूछना था तो मुझसे पूछ लिया होता। अगर मैं पूछता तो क्या तुम बता देती अशोक कहाँ छुपा हुआ है? मुझे नहीं मालूम विनोद, मुझे सचमुच नहीं मालूम भी मालूम। होता तो क्या करती, बता देती, क्योंकि तुम उसकी बहन हो। ये मत भूलो अनीता कि बनने वाला भी मेरा भाई था, वो भाई जिसने मुझे छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, मुझे इतना इतना प्यार दिया है कि मैंने कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं की। और आज वो नहीं रहा, उसका खून नहीं हुआ अनीता, खून मेरी श्रद्धा का हुआ है। विनोद, क्या मैं तुम्हारे दुख में दुखी नहीं? क्या मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? मैं सच कह रही हूँ विनोद, अशोक भैया ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ये खून। ऐसा नहीं किया तो भागे क्यों? अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? मुझे नहीं मालूम विनोद, अशोक भैया ऐसा क्यों नहीं कर लेते। मुझ पर विश्वास करो विनोद। मुझे तुम पर विश्वास है अनीता, लेकिन अपने आप से विश्वास उठ गया। पुण्य को देखता हूं तो अपने आप को अपराधी महसूस करता हूं। भाभी की सुनी मांग देखता हूं तो आत्मा धिक्कारती है। मैं कैसा भाई हूं अनीता, मैं कैसा भाई हूं? भैया का खून हो गया और मैं चुप बैठा हूं। मुझे जाने दो अनीता। भाभी, बहू, मैं अनीता की मां हूं। हम दोनों के घर पर एक ही जैसी बिजली टूटी है। तुम्हारा घर भी सुना हो गया और हमारा घर भी। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है बहू, उसका भगवान जरूर बदला लेगा। असली कातिल को सजा जरूर मिलेगी। उससे क्या होगा? भगवान न करे अगर आपके बेटे के हाथों। नहीं नहीं बहू, मुझे अपने खून पर पूरा विश्वास है और उसी विश्वास की सौगंध, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सामने अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगी। लेकिन मुझे यकीन है कि इस हादसे के पीछे किसी और का हाथ है। हाँ भाभी, माँ ठीक कह रही है। और अगर विनोद दुश्मन न बनकर हमारा साथ दे
तो शायद इस बात का पता चल सकता है। कुछ भी हो, मेरा सुहाग तो मिट गया। विनोद का भी कोई दोष नहीं। वो अपने भाई से इतना प्यार करता था। भाई के चले जाने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात बैठी है, कातिल को सजा दिलाए बगैर उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। मेरे लिए तो विनोद अशोक ही है। उसे कहो माँ की बात का विश्वास करे, अशोक को गलत न समझे। कैसी तबीयत है? तो मुझे यहाँ लाया। हाँ अशोक जी, बरसों आपका नमक खाया है। वहां आपको छोड़ देता तो मजदूर आपको जान से मार डालते। यहाँ आप बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ कब तक रहूंगा? खून का मामला है। जब तक पुलिस की भाग दौड़ ठंडी नहीं हो जाती, आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। गोगा जी साहब। साहब के लिए पीछे का कमरा साफ अच्छा साहब, ताकि इनके यहाँ रहने का किसी को पता न चले। जी। जा जल्दी जा। ठीक है ना? बस मेरा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसे जो इंजेक्शन दिया था उसका नशा 4 दिन के बाद आज उतरा है। अशोक को तो पूरा यकीन हो गया है कि खून उसी ने किया है। बिल्कुल, उसे ऐसी जगह छुपा दिया है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस गोलियां देता रहूंगा और उसका नशा बना रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसी नशे के दौरान मौका देखकर चुपके से उन कागजात पर दस्तखत भी करा लूंगा। ठीक है ना? मत समझो कि मैं अपाहिज हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरे कान हैं जो सुनते हैं, मेरी आंखें हैं जो देखती हैं। अच्छा, आंखें हैं जो देखती हैं। क्या देखती हैं? तुम्हारे सारे काले धंधे, और वो सब मैं पुलिस को खबर कर सकती हूँ। अच्छा, तो पुलिस को खबर कर दोगी? अरे गोगा जी साहब। 2 लोहे की सलाखें गर्म करके ले आ। जीजा जी, दीदी को कुछ मत कहिए। वो आज की बात कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं बोलेगी। मैं दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जीजा जी, दीदी को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए जीजा जी। ठीक है, तुम्हारे कहने से आज मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इतना याद रखो, आज के बाद तुम्हारी बहन ने जबान चलाई तो मैं इसकी जबान काट कर फेंक दूंगा, समझी? चौकीदार। यस सर। यहाँ का टेलीफोन कनेक्शन काट दो और इन दोनों पर सख्त नजर रखो। आपकी तबीयत कैसी है? आप यहाँ कैसे? मैं यहीं रहती हूँ। आप यहाँ रहती हैं? तो फिर वो कल रात गाना? ये क्या है? ये गोली दूध के साथ ले लीजिए। गोली? कैसी गोली है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। जब आप बेहोश थे, डॉक्टर साहब ये गोली आपको खाने के लिए दे गए हैं। वो गोपाल कहाँ है? वो बाहर गए हैं। कह रहे थे फैक्ट्री के वर्कर्स दिनेश के खून का बदला आपसे लेना चाहते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये गुनाह मेरे हाथों से हुआ कैसे?
तुझे किसने भेजा? बोल जल्दी, बोल। अनीता, प्रोफेसर मुंशी का लेक्चर होता बहुत इंटरेस्टिंग है। कल भी तो लेक्चर है ना? हम दोनों ही अटेंड करना। अनीता तो आ रही है ना? भाई अनीता तो मैं शादी करूँगी ना? मेरे घर में मेरे भाई की मंगनी है ना? अच्छा। देख तू मेरे नोट्स। हाँ, मैं कर लूँ। मैं तुझसे ले लूँ। हाँ, ठीक है, वक्त है। हेलो अनीता। हेलो। कॉलेज खत्म हो गया क्या? मैं उस सामने इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में आया था। तुम घर जा रही हो? जी। चलो छोड़ देते हैं। नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। अरे मेरी गाड़ी होते हुए तुम टैक्सी में जाओगी? अच्छा लगेगा। अशोक के बारे में एक बात बतानी है। तुम लोग चलो। ओके, बाय 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 बाय। विनोद बेकार ही तुम पे नाराज है। मैं जानता हूं अशोक खून नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल विनोद समझ ही जाएगा। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरे एक दोस्त ने अशोक को देखा है। कहाँ? उसने, चलो चल के पूछ ही लेते हैं। वो बात ये है कि उस दिन इतने लोग थे कि मैं पूछ नहीं पाया। वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रहता है। क्या हुआ? अशोक का पता नहीं करना? चलो लेट्स गो। हाँ अनीता, कम ऑन। दरवाजा खोलो। ओहो, मैंने हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं किया, थोड़ी देर में खोल दूंगा। अनीता, बहुत दिनों से मैं तुमसे बातें करना चाहता था। नहीं। साले विनोद के बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शक्ति, लड़ने झगड़ने से हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अभी तक अशोक हमारे काबू में नहीं है। जब तक उन कागजात पर अशोक के दस्तखत नहीं हो जाते, हम अशोक को शीला के जरिए गोलियां खिला खिला कर कमजोर करते जाएंगे। क्या हुआ? ये पुलिस यहाँ कैसे? पुलिस? पुलिस आपके लिए थोड़ी आई है, यूं ही राउंड पर आई होगी। आप यहाँ हैं, इसका किसी को पता नहीं। लो गोली खा लो। नहीं नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इसके खाने से मुझे अजीब सा लगता है। शीला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। दे दे मुझे सजा, चढ़ा दे मुझे फांसी पर। लेकिन फिर मुझे माँ का ख्याल आता है। अपनी बहनों के बारे में सोचता हूं, उनकी देखभाल कौन करेगा? शीला, एक काम करोगी? कहो। मुझे उनकी फिक्र लगी है। एक बार मेरे घर चली जाओ और मां से कहो कि मेरी चिंता नहीं नहीं नहीं, सिर्फ देखा कि वो सब ठीक तो है ना। तुम फिक्र मत करो, मौका मिलते ही मैं जाऊंगी। सब ठीक है ना? हाँ जी। तुम लोग मकान के चारों तरफ इसी तरह चक्कर लगाते रहो। अच्छी बात। ताकि अशोक को पूरा पूरा यकीन हो जाए कि तुम लोग असली पुलिस हो। ठीक है साहब। ठीक है ना? ठीक है। शीला, शीला,
तू ये सब क्यों करती है? कहा ना तुझे भाग जा यहाँ से। नहीं दीदी, मैं भाग गई तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो अच्छा ही होगा। मेरी जिंदगी तेरे पैरों की जंजीर बन गई है। मैं जब तक नहीं मरूंगी तू यहाँ से नहीं निकल सकेगी। ऐसे मत कहो दीदी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ के मरने के बाद मुझे तुमने ही बड़ा किया, प्यार ममता का साया दिया। मेरे लिए तुम बहन ही नहीं माँ भी हो, और माँ के लिए जितना भी त्याग किया जाए कम है दीदी, कम है। लेकिन मैं तेरे लिए न माँ बन सकी न बहन, बल्कि सिर्फ एक बोझ बन गई हूँ। सिर्फ एक बोझ।